आरटीओ पहुंच, मुर्दे ने एनओसी लेकर दूसरे को बेच दी अपनी गाड़ी। विभाग ने गलती सुधारने के लिए कराया एफआईआर। गाजीपुर जनपद का रहने वाला था मृतक गाड़ी मालिक। आजमगढ़ जिले के परिवहन विभाग में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां मुर्दे ने आरटीओ ऑफिस आजमगढ़ में पहुंचकर अपनी 4 पहिया वाहन की एनओसी ली और दूसरे को बेच दी। मामला तब सामने आया जब मुर्दे की पत्नी ने परिवहन विभाग से लेकर मंत्रियों और आईजीआरएस पोर्टल पर भी अपनी शिकायत दर्ज कराई। हालांकि मामला संज्ञान में आते ही आरटीओ ने अपनी गलती को सुधारने के लिए एनओसी को रद्द कर दिया और आरोपी के खिलाफ संबंधित थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया। जानकारी मुताबिक गाजीपुर के सुराहुरपुर जफ्ती गांव निवासी अलका दुबे पत्नी सुनील दुबे ने शिकायत दर्ज कराई थी। अलका ने बताया कि उनके पति सुनील दुबे के नाम से एक 4 पहिया वाहन था, जिसका पंजीकरण आजमगढ़ के आरटीओ में था। बताया कि उनके पति की मौत 18 अक्टूबर 2023 में हो गई। आरोप लगाया कि उनकी मृत्यु के 4 माह बाद ही कुछ लोगों द्वारा फर्जी तरीके से उनके पति के स्थान पर खुद को सुनील दुबे बताकर वाहन की एनओसी ले ली और दूसरे को बेच दी। मामला संज्ञान में आते ही अलका ने इसकी शिकायत आजमगढ़ आरटीओ कार्यालय में की। इसके साथ ही तत्कालीन एसपी अनुराग आर्य से लगायत आईजीआरएस पोर्टल पर की। मामला संज्ञान में आते ही विभाग ने गलती को सुधारने के लिए एनओसी पर रोक लगा दी और फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया। वहीं इस मामले में आरटीओ प्रवर्तन डा आर.एन. चौधरी ने बताया कि मामला मेरे संज्ञान में है। इस मामले में एनओसी को रद्द कर दिया गया है। साथ ही फर्जीवाड़ा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है। वहीं संबंधित बाबू से स्पष्टीकरण मांगा गया है। गाड़ी मालिक मृतक सुनील दुबे की पत्नी से कहा गया कि वो गाजीपुर आरटीओ में जाकर वाहन को अपने नाम से पंजीकरण कराएं। सर, आजमगढ़ आरटीओ में एक मुद्दे द्वारा एनओसी लेकर गाड़ी को दूसरे को बेच दिया गया। इस मामले में आजमगढ़ आरटीओ द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? गाड़ी नंबर बताइए और पक्ष का नाम बताइए। सुनील दुबे। सुनील दुबे। उसमें जो मृतक थे उनके छोटे भाई ने अपने नाम से गाड़ी करा ली थी ट्रांसफ़र, डाच दे करके, फर्जी प्रपत्र बना करके। तो ये जब मामला प्रकाश में आया तो उनके खिलाफ उन्होंने फिर स्वीकार किया एफिडेविट दे करके कि हमसे गलती हुई थी, हमने गलत किया था। तो उनके खिलाफ एफआईआर कराई गई और गाड़ी चूँकि पक्ष जो इसमें था वो लोग गाजीपुर के रहने वाले हैं, तो वहाँ से पत्राचार करा करके गाड़ी उनके नाम हो गई है वापस, जो महिला हैं, और गाड़ी के प्रपत्र उनको मिल गए हैं, वर्जिनल प्रपत्र मिल गए हैं। क्या आरटीओ में इस प्रकार का कारण केवल कर्मचारियों की लापरवाही या विभाग की बड़ी खामी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो व्यक्ति काम कराने आ रहा है वो जब फौज डॉक्यूमेंट लेके आ रहा है, आधार अगर डॉक्यूमेंट लेके आ रहा है, हमारे पास आधार को ऑनलाइन वेरीफाई करने का कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पास कि हम वो सही है कि गलत है। इस मामले में जिन कर्मचारियों की संलिप्तता पाई गई है उनके खिलाफ क्या उनसे जवाब तलब किया गया है। अभी वो अवकाश पर है, उनके घर में शादी ब्याह का फंक्शन है, वो जवाब देंगे, फिर उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। क्या आरटीओ के सिस्टम में कोई ऐसी व्यवस्था है जिसमें मृतक के नाम पर किसी भी प्रकार के दस्तावेज जारी करने से पहले उसकी पुष्टि हो सके? कोई भी त्रुटि जब होती है, अधिकांश त्रुटियों में कोई एक पक्ष शामिल नहीं होता है। इस तरह की त्रुटियों की बात मैं कर रहा हूँ, कोई अन्य पक्ष भी शामिल होता है। इस घटना के बाद हाँ, तो जिस व्यक्ति ने गलती की थी उसके खिलाफ एफआईआर करा दिया गया है। पुलिस द्वारा जांच की जा रही होगी मामले की। गाड़ी जो पक्षकार थी महिला, उनके नाम कर दी गई है गाजीपुर एआरटीओ द्वारा, उनको प्रपत्र सौंप दिया गया, ओरिजिनल प्रपत्र सौंप दिया गया है। इस घटना के बाद आरटीओ ने कोई ठोस कदम उठाया है ताकि भविष्य में कोई इस तरह की धोखाधड़ी न कर सके? हमारी सारी सर्विसेज ऑनलाइन हो रही हैं और अधिकांश हो भी चुकी हैं। जब फुल्ली ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा तो ये अपने आप ही रुक जाएगा। इस तरह की व्यवस्था कि अगर कोई किसी का आधार से हमारा अगर लिंक हो जाएगा UID से, तो यूनिक अथॉरिटी से के आईडी से हमारा अगर वेबसाइट से लिंक हो जाएगा हमारा, तो वहाँ से आधार उठा लेगा कि आधार ये जेन्युइन है कि नहीं है। तो क्या जो ओरिजिनल गाड़ी मालिक थे उनकी पत्नी सुनील दुबे की, क्या उनके नाम पर इस समय गाड़ी हो चुकी है? हाँ, ये आरटीओ गाजीपुर से हमारी वार्ता हुई है, पहले भी पत्राचार किया गया था। उन्होंने बताया है कि गाड़ी उनके नाम कर दी गई है और उनको ओरिजिनल आरसी उपलब्ध करा दी गई है।